दो कॉन्सेप्ट्स जो हम मॉडर्न फिजिक्स में बार बार रिपीट करते हैं, एक आपके पास है एब्सोल्यूट और एक आपके पास है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है फिक्स्ड और कांस्टेंट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? फिक्स्ड और कांस्टेंट। और ये इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। किससे? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो सेकंड है रिलेटिव, इसका मतलब नॉट फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। ये फिक्स नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है। और ये क्या करता है? डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं। एब्सोल्यूट कंसेप्ट हमें ये कहती है कि एक बॉडी जो है वो एक वक्त पर अगर रेस्ट में है तो वो आप जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करोगे वो किस में होगी? रेस्ट में। अगर एक बॉडी मोशन में है तो आप जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उससे वो किस में होगी? मोशन में। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर आप लोगों को कहूं कि फर्ज करें ये आपके पास एक ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन के अंदर यहां पे एक स्टूडेंट बैठा है ए और सेकंड स्टूडेंट जो है वो आपके पास बी है और थर्ड स्टूडेंट जो है वो बाहर है जो आपके पास सी है। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर है, मतलब ये बाहर है रोड के ऊपर, ठीक है, और दो स्टूडेंट जो है वो ट्रेन के अंदर है। तो ये जो सी है इसके मुताबिक ए और बी दोनों किस में है? मोशन में, क्योंकि ट्रेन जो है वो आगे जा रही है। लेकिन ये दोनों जो है अगर मैं इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस ले लूं तो बस में तो दोनों एक दूसरे के करीब है और इनकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस ले लूं तो दोनों किस में है? रेस्ट में। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेटफॉर्म में लूं तो उसके हिसाब से क्या है? मोशन। इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही टाइम के ऊपर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए क्या है? डिफरेंट स्टेट्स में, एक के लिए मोशन में और दूसरे के लिए किस में? रेस्ट में। अभी अगर मैं ऐसा करूं कि इसी ट्रेन में फर्ज करें एक बाल जो है उसको मैंने फेंका है बाल को 1 मीटर पर सेकंड से और ट्रेन जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से। ट्रेन जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से और बाल जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यहां पे कोई बंदा बाहर भी है और एक बंदा अंदर है। ये वाला बंदा अंदर है। याद रखिए ये जो बंदा है ए, ये तो ट्रेन के साथ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, लिहाजा इसको बाल की स्पीड कितनी नजर आएगी? 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन बाहर का जो बंदा है उसके मुताबिक तो ट्रेन भी 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 1 मीटर पर सेकंड से बाल है, इसको इसकी स्पीड आएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो अब देख ले मैं जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करता हूं तो इसके साथ रिजल्ट्स भी क्या हो जाते हैं? चेंज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास क्या है? रिलेटिव। अब फर्ज कर यहाँ पे एक बंदा जो है वो आपके पास अर्थ पर है और दूसरा भी अर्थ पर है, हमारे क्लास में है दोनों, और यहाँ पे कोई तीसरा स्टूडेंट जो है वो स्पेसशिप में है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से किस में? रेस्ट में। लेकिन स्पेसशिप के हिसाब से ये रेस्ट में नहीं है, किस में? मोशन। तो जैसे ही मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दी रिजल्ट्स भी क्या हो गए? चेंज हो गए। अब फर्ज करें ये एक स्टूडेंट जो है ये ट्रेन में है, ये किसी बॉल को थ्रो करता है। याद रखे यहां पे कोई बंदा उसे देख रहा है, उसे ना ऐसा नजर आएगा कि ये जो बॉल जो है इसने कौन सी पाथ कवर की है? वर्टिकल। लेकिन यहां पे जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से तो ट्रेन आगे जा रही है, वो इस तरह ऑब्जर्व करता है कि बॉल जो है उसने यहां पे फेंका था ऊपर, लेकिन कैच उसने कहां पे किया है? यहां पे किया है, क्योंकि ट्रेन कहां जा रही थी? आगे जा रही थी। उसके हिसाब से ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक। कौन सा पाथ? पैराबोलिक। तो यहां पे ऑब्जर्वेशंस जो है देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जैसे मैंने चेंज कर दिया इसके साथ रिजल्ट्स में भी क्या आ गई? चेंजेस आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है टाइम। याद रखे टाइम जो है
उसके मुतालिक न्यूटन और गैलीलियो जो है वो दोनों कह रहे थे कि टाइम क्या है, एब्सोल्यूट है। क्या है? एब्सोल्यूट। टाइम मतलब आप जहां पर भी रहते हैं सबके लिए टाइम जो है वो क्या है, एक जैसा है, सेम है। मतलब आप किसी स्पेसशिप में हैं, आप फॉर एग्जांपल किसी और प्लेनेट में हैं, आप अर्थ के ऊपर है, सबके लिए टाइम क्या है, सेम। मतलब ये रिलेटिव नहीं है। न्यूटन और गैलीलियो कह रहे थे कि एक्स वाई जेड ये आपके पास स्पेस है। क्या है? स्पेस। लेकिन टाइम जो है वो भी आपके पास क्या है, वो आपके पास एब्सोल्यूट है। क्या है? एब्सोल्यूट। लेकिन आइंस्टाइन जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि टाइम जो है वो आपके पास क्या है, रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव। और इसने टाइम को फोर्थ डायमेंशन कहा। क्या कहा? फोर्थ डायमेंशन। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड टी। एक्स वाई जेड आपके पास स्पेस और टी आपके पास क्या है, टाइम। ये आपके पास फोर्थ डायमेंशन है। आइंस्टाइन जो है वो ये कह रहा था कि टाइम जो है वो आपके पास रिलेटिव है, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। आप जिस फ्रेम में है टाइम उसके हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन न्यूटन और गैलीलियो क्या कह रहे थे कि ये क्या है, एब्सोल्यूट है। ठीक है।